हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। नंबर 1 न्यूज़ है हमारे पास पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो थर्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा, उसके हवाले से बड़ी चेंजिंग की जाएंगी। टीम में कौन कौन से प्लेयर को ड्रॉप किया जाएगा उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूँगा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से, उनके हवाले से न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसके हवाले से अहम न्यूज़ है उनके लिए, वो क्या सीन है उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 3 के ऊपर आपसे बात करूँगा बाबर आजम जिस तरह से दोनों टेस्ट मैचों में उन्होंने विकेटें गंवाई हैं, उसके ऊपर रमीज़ राजा निकल के बॉल पड़े हैं और उन्होंने क्या मशवरा दिया है, बाबर आजम को क्या कहा है, उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 4 के ऊपर आपसे बात करूँगा अबरार अहमद के हवाले से, उनकी जो इंजरी थी उसके हवाले से क्या न्यूज़ निकल के आई है उसके हवाले से बात करूँगा। और नंबर 5 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है अहमद शहजाद के हवाले से, और फाइनली उनके लिए गुड न्यूज़ निकल के आना शुरू हो गई हैं अब काफ़ी टाइम के बाद। वो क्या सीन है उसके हवाले से भी बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 खबर है हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद के हवाले से न्यूज़ निकल के आ गई है। और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद अब हमें प्रैक्टिस करते हुए भी दिखे हैं। आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है सिडनी में उसमें तो ये अबरार अहमद इस सीरीज़ में साथ गए थे, लेकिन पहला टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वो इंजर होकर बाहर हो गए थे, तो जिसकी वजह से पहले टेस्ट में भी वो नहीं थे। दूसरे टेस्ट मैच में उनके चांसेस थे कि वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, लेकिन मेलबर्न में होने की वजह से वो इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके। और अब जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा सिडनी में, उसमें वो ये है कि कन्फर्म अगर स्पिन पिच हुई, वहाँ स्पिन को मिलती हुई मदद तो हो सकता है कि वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, क्योंकि जिस तरह से अबरार अहमद बॉलिंग करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, उसके बाद अब उनको चांस मिला है। तो हो सकता है अगर सिडनी का जो ग्राउंड है जैसे बताया जा रहा है भाई कि वो प्रॉपर स्पिन अटैक के हवाले से होगा, तो अगर वहाँ पे स्पिन अटैक की पिच बनाई जाती है तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि अबरार अहमद हमें दोबारा से एक्शन में देखने को मिलेंगे। इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे, लेकिन अब वो दोबारा से आज हमने देखा है वो प्रैक्टिस करते हुए भी हमें देखें, लेकिन पहले जो टेस्ट मैच हुए थे उनकी प्रैक्टिस सेशन में वो हमें नहीं देखने को मिले, लेकिन अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनके लिए अच्छी न्यूज़ आ गई है। अगर थर्ड टेस्ट में उनके लिए कह सकते हैं कि मुवाफिक पिच हुई स्पिन के हवाले से, तो हो सकता है कि वो इस टीम का हिस्सा हों। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है अहमद शहजाद के हवाले से। फाइनली बड़ी खबर निकल के आना शुरू हो गई है। जिस तरह से अहमद शहजाद परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो कैंप लगाया दो रहा है न्यूजीलैंड के लिए, तो उसमें भी उनको बुलाया गया था। वहाँ भी उनकी पावर हिटिंग के ऊपर, उसके बाद ओपन बैटिंग करने के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, हमने जैसे वीडियोज़ में देखने को मिल रहा है। बड़े काम किया जा रहा है अहमद शहजाद के ऊपर भी, और वहाब रियाज खुद उनसे मिलने गए थे, बाकी टीम से भी जो कैंप में हैं उनसे भी मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पर वो ज़्यादातर जो वीडियो में देखा जा रहा है कि वहाब रियाज अहमद शहजाद को बड़ा फोकस कर रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी कह सकते हैं कि ध्यान दिया जा रहा है अहमद शहजाद के ऊपर। ज़्यादातर चांसेस यही हैं अब जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी हो सकता है कि उन अहमद शहजाद को भी उस टीम का हिस्सा बना दिया जाएगी, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या आया नेक्स्ट सीरीज़ में उनको चांस दिया जाता है या नहीं। अब जो सीरीज़ जा रही है न्यूजीलैंड की, इसमें तो उनका नाम नहीं आया, लेकिन आगे यही चांस है कि उनका जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है या उनकी परफॉर्मेंस है अब पाकिस्तान कैंप में जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो चांसेस यही कि अब वो दोबारा से हमें टीम में जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो थर्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा, और ये मैच सिडनी में खेला जाएगा, और ये 3 तारीख को, यानी कि आज से 2 दिन बाद, आज ये कम है, कल नहीं तो परसों इसका आगाज़ होगा, और ये टेस्ट मैच सिडनी में खेला जाएगा। उसके चांसेस यही हैं कि ये पिच ऐसी होगी जहां स्पिन ट्रैक को मदद मिलेगी। उसके हवाले से पाकिस्तानी टीम में कुछ तब्दीलियां करने का यह कि चांसेस बन गए, जिसमें पहली तब्दीली तो ये कन्फर्म हो गई है कि इमामुल हक को टीम से बाहर निकाल दिया गया है, और वो अब ये कन्फर्म है कि हो सकता है कि वो अब जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी उससे भी बाहर हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर भी उनको चांस दिया जा रहा है भाई आप सीनियर हैं, आप खेलें, लेकिन उनसे ज़रा बराबर भी बैटिंग नहीं हो पा रही। ये वही बात है भाई कि पाकिस्तान के जितने प्लेयर भी हमारे कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस जिनकी बहुत अच्छी होती थी, अपने करियर के उरूज पर होते थे, जब भी उन्होंने शादी किया वो वापस से ठुस हो गए कह सकते हैं। शहनशाह अफरीदी को देख लें, उसके बाद हारिस रऊफ़ के साथ यही हुआ, शादाब खान के साथ भी यही हुआ, अब इमामुल हक के साथ भी सेम यही चीज़ हो रही है जिस तरह से, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो वो फ्लॉप ही थे ओडीआई में, लेकिन टेस्ट में उनका यह है कि जिस तरह से वो लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तो जितनी देर पिच के ऊपर रुक के भी अगर आप स्कोर ना करें तो फिर जाहिर सी बात है आपकी परफॉर्मेंस नहीं लग रही, या आप इसी तरफ ही ज़्यादातर ये है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके जाया जाता है शादी की तरफ, कि इनकी ताज़ी शादी हुई है, न्यू शादी हुई है कह सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है। अब देखना ये है कि इमामुल हक अपनी परफॉर्मेंस कब बहाल कर दें, और अब स्ट्राइक रेट इनको बढ़ाने पड़ेगा अगर ये दोबारा टीम में आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये खेल रहे हैं 32-33 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट में खेलना बहुत आजकल कह सकते हैं कि बोरिंग क्रिकेट खेलते हैं ऐसा लग रहा है। टेस्ट इस टाइम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेलती है, इंग्लैंड खेलती है, पाकिस्तान भी बीच बीच में कभी खेल लेता है, लेकिन इमामुल हक तो
बहुत ही स्लो खेलता है, इस वजह से उनको टीम से ड्रॉप कर दिया। उनकी जगह हमारे जो तेज़ बैटिंग करने वाले साइम अयूब है, जिनका जोर दिया जा रहा था भाई आप इनको ODI और T20 में शामिल करें, लेकिन उन्होंने टेस्ट में शामिल कर दिया। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा सिडनी में, उसमें वो अब्दुल्ला शफीक के साथ चांसेस यही है कि वो ओपन करते हुए दिखाई देंगे। और स्पिनर में जो है कि अगर स्पिन ट्रैक हुआ, फ़ायदेमंद हुआ कह सकते हैं, को चांसेस यही है कि वो अबरार अहमद को भी शामिल कर लिया जाएगा और एक जो पेसर है उसको ड्रॉप कर दिया जाए, चांसेस यही है। अब देखना ये होगा कि क्या आया, ऐसा हो सकता है। इमामुल हक तो बाहर हैं, ये कन्फर्म है। अब स्पिन ट्रैक के ऊपर बात होगी, अगर स्पिन ट्रैक मिल जाता है इनको तो अबरार अहमद हमें दोबारा से टीम में देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है मोहम्मद हफीज़ के हवाले से। मोहम्मद हफीज़ जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस जा रही है भाई, वो ज़रा बराबर भी कह सकते हैं कि टीम के साथ फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फ़ाइन तो बड़े लगा रहे हैं भाई के पाकिस्तान टीम के ऊपर, किसी ने ड्रेसिंग रूम में नहीं सोना, कानून नहीं तोड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन वो खुद ज़रा बराबर भी इसमें कह सकते हैं कि फोकस नहीं कर रहे पाकिस्तान टीम के साथ। क्योंकि कल जिस तरह पाकिस्तान की टीम सिडनी से पहुंची है, मेलबर्न से, और पूरा स्टाफ ये है कि उस टीम के साथ है, लेकिन मोहम्मद हफीज़ की कह सकते हैं कि फ़्लाइट छूट गई थी, अपने कुछ वो बाहर घूमने गए हुए थे वाइफ के साथ और इन्जॉय चल रहा था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तान का गरीब आवाम का पैसा है, टैक्सों का पैसा है, अयाशियाँ तो करनी है हफीज़ साहब ने भी, क्योंकि सब ने की है, मेरी बारी आई तो अब आप इस तरह की बातें ना करें, उनका यही कहना होगा। ज़ाहिर सी बात है, वो जिस तरह से अयाशियाँ कर रहे थे, बाहर घूम फिर रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम की फ़्लाइट थी कह सकते हैं मेलबर्न से सिडनी आने की, वो उड़ाई और उनकी फ़्लाइट मिस हो गई। अब वो दोबारा से 1-2 दिन में यह कि दोबारा पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे, ये कुछ चल रहा है मोहम्मद हफीज़ के साथ। और नंबर 5 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है, रमीज़ राजा ने निकल के आखिर बाबर आजम के हवाले से एक मशवरा दे दिया, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह से दोनों टेस्ट मैच में फेल हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कह सकते हैं सेम बॉल पे वो आउट हुए। पहले टेस्ट में भी देख लें, वो दोनों इनिंग में वो स्लिप में कैच दे जाते हैं, उसके बाद बोल्ड जब होते हैं सेकंड टेस्ट की दोनों इनिंग में सेम बॉल होती है, सेम स्टाइल में बाबर आजम स्टंप बिखेर देते हैं, कह सकते हैं ये सूरत हाल चल रही थी। इसके ऊपर रमीज़ राजा ने निकल के बाबर आजम के हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा बाबर आजम को तकनीकी मसाइल का सामना किया जा रहा है इस टाइम, क्योंकि उनको तकनीक की कमी हो गई है। जिस तरह से हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एतमाद में नहीं लेते बाबर आजम को। तो उन्होंने कहा उनको बाबर आजम को तकनीकी मसाइल का सामना, और वो बाउंसर के ऊपर भी उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर आती है आपको शॉर्ट पिच बाउंसर ही आते हैं, तो उसके हवाले से भी आपको काम करना पड़ेगा और मशक करने की ज़रूरत है बाउंसर के ऊपर। और सोशल मीडिया के जो दबाव है कह सकते हैं वो ज़्यादा बाबर आजम ले चुके हैं, तो जिसकी वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस भी वीक हो गई है। अब उनको इस चीज़ से साइड होकर बाकी मुकम्मल जो अपना फोकस है वो क्रिकेट के ऊपर रखना पड़ेगा, अपनी बैटिंग के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आप आगे यह कि दोबारा से हमें वही पुराने वाला बाबर आजम मिल सकता है। अब दुआ करते हैं कि 2023 तो इख्तिताम पजीर हो चुका है, आज 2024 का पहला दिन है। हम दुआ करते हैं बाबर आजम के लिए भी 2024 जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस लेके आया हो, यही दुआ ही कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस तो बाबर आजम से करनी है, जो भी होगा वो अब फर्स्ट टेस्ट शुरू होगा तो पता लग जाएगा भाई पाकिस्तान की या बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी है, तो तभी उसके वाले से बात करूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।